सत्संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। उम्मीद करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर सत्संगत जी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सत्संगत जी एक अंश है और दूसरा अंश ही इनका परस्पर मिलना ही पूर्णता है, और इसको अध्यात्म की भाषा में कहे तो मोक्ष है। परमात्मा की प्राप्ति के अनेकों मार्ग ऋषि मुनि सत्संगत जी और अध्यात्म ममज्ञों ने बताए हैं। अपने अपने बुद्धि और विवेक से अध्यात्म पथ पर अग्रसर जीव उनको अपना रहे हैं, परंतु सब साधनों में कर्म, ज्ञान और भक्ति ये तीन शास्त्रकारों ने सर्वोत्तम कहे हैं। कर्म से तात्पर्य है विद्या अर्जित करना, नौकरी करना, व्यापार करना, अपने और अपने परिजनों के लिए संसाधन जुटाना, माता पिता की सेवा करना, दान पुण्य आदि। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा इंसान। यह है गीता का ज्ञान भेदाभेद की दृष्टि से। सत्संगत जी ये समस्त कर्म श्रौत स्मार्त आदि हैं। धर्म कर्म कांड यज्ञ योग आदि कर्मों को श्रौत कर्म कहा गया है। बाकी अन्य जीवन के लिए आवश्यक कर्म स्मार्त कर्म की श्रेणी में रखे गए हैं। सत्संगत जी यदि कर्म स्वार्थवश किए गए हैं तब कर्मानुसार सुख अथवा दुख की प्राप्ति होती है, और यदि निस्वार्थ भाव से किए गए हैं तब परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। ये परम सत्य है। ज्ञान शब्द क्षा धातु से बना है, इसका अर्थ है जमना। सत्संगत जी परमपिता तत्व को जान लेना ही वस्तुत ज्ञान है। देखा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति सरल नहीं है, क्योंकि इसके लिए संस्कार और सत्संग परम आवश्यक है। यह उपलब्धि एक दो नहीं वरन अनंतानंत जन्म जन्मांतरों में भटकने के बाद संभव हो पाती है। सत्संगत जी इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति का यह मार्ग अत्यंत ही दुर्गम और क्लिष्ट है। मुनि ऋषियों ने परमात्मा प्राप्ति का तीसरा मार्ग भक्ति सर्वाधिक सरल और सुगम बताया है। भक्ति में तीन शब्दों का भेद छिपा है, सेवा संबंधी, आत्म संबंधी और ब्रह्म संबंधी। भक्ति के प्रधानत 9 भेद बताए गए हैं। नवद्या भक्ति से जीव का जीवन सफल हो जाता है। काम क्रोध तथा लोभादि से अलग जो जीव परमात्मा में इस नवधा भक्ति में आस्था और श्रद्धा से लीन हो जाता है, सत्संगत जी उसको परम पद अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती ही होती है। भक्ति के 9 भेद हैं। श्रवण अर्थात परमात्मा की लीला कथा शक्ति रूप वर्णन आदि श्रद्धा भाव से सुनना। कीर्तन अर्थात परमात्मा के नाम गुण चरित्र पराक्रम आदि का कीर्तन करना। स्मरण परमात्मा का प्रत्येक स्थिति समय स्थान आदि में ध्यान करना, उनके ध्यान में ही रमे रहना। सेवा अर्थात परमात्मा के श्री चरणों का आश्रय और उनकी सेवा में भाव विभोर होकर सदैव लीन रहना। अर्चना अर्थात मन सत्संगत जी कर्म और वचन से ईश्वर का पूजन करना। वंदन अर्थात परमात्मा की साकार अथवा निराकार रूप मंत्र सेवा और वंदना करना। दास्य अर्थात परमात्मा के प्रति सदैव ऐसे भाव बनाकर उनके अस्तित्व को स्वीकारना। सत्संगत जी जैसे कि वह सतगुरु और हम उनके तुच्छ और निरीह दास हैं। सत्संगत जी सच्चे मन से परमात्मा को अपना सखा मानकर सत्संगत जी अपने समस्त पाप और पुण्य का उनसे साझा करना। आत्म निवेदन और प्रभु की सत्ता में अपने को तन मन और धन से समर्पित कर देना। सदा ये भाव रखना कि सब कुछ प्रभु के ही हाथ है, बस अपना कर्म किया और प्रभु ऊपर अपने है। आप जी को सेवा सत्संग सिमरन से माता जी जोड़े रखें। दासी को भी आशीर्वाद बख्शे कि आप जी के चरणों से जुड़ी रहे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बड़े ही प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।